अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और इंटरव्यू को, यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर की ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है, ये उसी का पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चन हमने उसमें एक्सप्लेन किए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ब्रिकलेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी इन दोनों वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। दूसरी वीडियो का लिंक भी आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने इंटरव्यू को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। इंटरव्यू के स्टार्ट में इंटरव्यूअर अपना इंट्रोडक्शन देता है, देन आपसे पूछा जाता है दैट आर यू फीलिंग फिट एंड वेल इनफ टू बी इंटरव्यू टुडे। और इस के आंसर के बाद जो है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम एंड योर नेशनैलिटी। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी क्या है, इस चीज़ का आपने आंसर करना है। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका किसने फिल किया था, तो जिसने भी उसको कंप्लीट किया था तो वो आप बता सकते हैं। अगर आपने किसी से हेल्प ली थी तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने कंसल्टेंट की हेल्प ली या फिर किसी फैमिली मेम्बर की, क्योंकि जब आप बताते हैं कि आपने किसी की हेल्प ली है तो वो उसकी भी आपसे डिटेल लेते हैं कि वो कौन था, उसका आपके साथ जो है वो क्या रिश्ता था। आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो किसने पे की थी, तो जिस किसी ने भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे की थी आप उसका बता सकते हैं। अगर आपने खुद पे की थी तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट हाउ मच वाज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन एग्जैक्टली थी कितनी, तो जितनी भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी थी वो आप बता सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके पास इस जॉब से रेलिवेंट, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, इसके रेलिवेंट आपका कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, अगर है तो उसकी डिटेल दें। तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफिकेशन का बताना है, अपनी एक्सपीरियंस का बताना है कि कहाँ कहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इस जॉब से जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं इससे किस तरह से रेलिवेंट है, तो एक डिटेल्ड आंसर आपने इसका देना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। क्या आपके पास ऐसे कोई नेसेसरी स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए होना ज़रूरी है, तो आप उसकी डिटेल बता सकते हैं। कि ऐसी आप में क्या खसूसियत है, आप में ऐसी क्या स्किल्स हैं कि आपको इस जॉब के लिए जो है वो रखा गया, और अगर कोई ब्रिकलेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कौन सी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसका एक डिटेल्ड आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ कैविटी वॉल। कैविटी वॉल क्या है, इसका भी आपने एक डिटेल्ड आंसर देना है। अपनी एक्सपीरियंस से जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो सारी आप यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ स्विंग हाई। स्विंग हाई क्या होता है वो आपने यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वॉल टाइल्स इंस्टॉलेशन। अब वॉल टाइल्स का इंस्टॉलेशन मेथड क्या है वो आपने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर है, और जितनी आपको डिटेल्स पता है वो सारी जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है व्हाट इज़ स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स क्या होता है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें, और बेहतर है कि ईच क्वेश्चन आप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर दैट आपसे जो है वो सवाल किया जाता है व्हाट यू डू इफ़ रेन स्टार्ट ड्यूरिंग योर वर्क। अगर आपके काम के दौरान रेन स्टार्ट हो जाए, बारिश होना शुरू हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं। अब आपने अपने एक्सपीरियंस में बहुत दफ़ा ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप काम करें और बारिश शुरू हो जाए तब आपने क्या जो है वो स्ट्रैटेजी यूज़ की, या काम स्टॉप किया, या जो भी आपने जैसे भी मैनेज किया वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ब्रिक वॉल को कंप्लीट करने के बाद, वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द वीवेंट्स। वीवेंट्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ किया जाता है, ये क्या चीज़ है, वो सारी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द लोकल बिल्डिंग कोड इन यूके।
बिल्डिंग कोड्स क्या है यूके के, जो लोकल बिल्डिंग कोड होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आपने यहाँ बताना है। इसके बाद बेहतर है कि आप जो है अगर यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्रिकलेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप जो है वो लेकर आएँ। गूगल पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो बेहतर है कि आप उस पर रिसर्च करें और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के लिए आएँ। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है, व्हाट इज़ मोर्टर रेशियो फॉर पॉइंटिंग। मोर्टर रेशियो ऑफ पॉइंटिंग क्या होता है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द यूके, व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। अब डे टू डे बेसिस पर आप क्या काम करेंगे और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ क्या हैं, वो आपने यहाँ पर सारी एक्सप्लेन करनी है। जॉब ड्यूटीज़ बेहतर है कि आप वही वाली बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही बताएं जो कि आपकी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर मेंशन है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। अपनी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताएं कि करंटली आप क्या जॉब करें, किस पोजीशन पर कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं और वो किस चीज़ की कंपनी है। तो एक कंप्लीट डिटेल आपने उन्हें देनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल एंड योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके। आप अपनी करंट जॉब रोल को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी होम कंट्री को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और इस यूके जॉब को जो है वो आपने क्यों चूज़ किया। तो इसकी आपने कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने करंट जॉब रोल जो है आपने क्यों छोड़नी है, अपनी होम कंट्री क्यों छोड़नी है और आप जो है वो यूके क्यों जाना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या आपके और कोई ड्रीम्स हैं और कोई गोल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी जो आपने यूके के लिए अप्लाई किया, उस जॉब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जहाँ भी जिस भी ऐप पर आपने जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और कब देखी थी वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है। तो अगर आपने अप्लाई किया है यू कैन टेल देम, अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू। उन्होंने आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया, किस ऐप के थ्रू लिया। और इसी के साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन भी किया जाता है, दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। उन्होंने आपसे और क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे थे। तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह के आपसे जो है वो सवाल जवाब हुए और आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे लिया गया, किस ऐप के थ्रू लिया गया, तो वो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर लिया है यू कैन टेल देम, अगर आपने रेजिडेंस जो है वो फाइंड नहीं की तो आप बता सकते हैं कि आपने भी फाइंड नहीं किया। आप आफ्टर दिस इंटरव्यू जो है रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे। आपने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है कि आपने किस एरिया में जो है वो घर लेना है, ये वो सारी डिटेल्स जो है वो आपसे लेते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपके जो वर्क प्लेस है उसका कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके यूके में वर्क प्लेस होगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने उसका कंप्लीट एड्रेस बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपकी जो वर्क प्लेस है वो अकोमोडेशन से कितनी दूर है, या फिर उस एरिया से जो आपने फ़ाइंड किया है जहाँ पर आप घर लेना चाह रहे हैं जब आप यूके चले जाएंगे तब, तो उससे आपका जो है वो कितनी दूरी पर है, कितना जो है वो फासला बनता है। तो वो आपने बताना है कि 1 माइल 2 माइल 3 माइल जितना भी फासला बनता है, 10 मिनट्स की वॉक है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो वो आपने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक। तो अगर आप बाय बस करेंगे तब भी बता सकते हैं, और अगर आप जो है बाय वॉक जाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। जैसे भी आपने मैनेज करना है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स जो है वो यूके में हैं, अगर हैं तो फिर उनसे आपसे जो है वो उनकी डिटेल ली जाती है, तो वो आपने यहाँ पर डिटेल भी देनी है अगर है, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने कभी यूके ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया तो अब तभी उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है,
हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है? तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है, आप बता सकते हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप उनसे उस टाइम पर पूछ सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी, तो काइंडली रिफ्रेश कर दें। और इसके बाद आपसे जो आपका जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू। Hope you like this video, and if you did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Like this video, share it with your friends and comment below. Don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।